हाय ऑल। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर एक्स। तो इसकी लिमिट हमें प्रूव करनी है दैट इट विल बी इक्वल टू ए। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे कि हम साइन के अंदर एक टर्म देख रहे हैं कि दैट इज 1/2 टू द पावर एक्स, और ए तो यहां पर कांस्टेंट है साइन के अंदर, और यहां पर भी हम मल्टीप्लीकेशन में 2 टू दी पावर एक्स देख रहे हैं, जिसको हम अगर डिनोमिनेटर में ले जाए तो वो होगा 1/2 टू दी पावर एक्स। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 टू दी पावर एक्स को 1/t एज्यूम कर लेंगे सच दैट t विल बिकम 1/2 टू दी पावर एक्स। तो अभी 2 टू दी पावर एक्स को मैं डिनोमिनेटर में अगर मैं ले जाऊंगा इस एक्सप्रेशन में तो इट विल बिकम 1/2 टू दी पावर एक्स विच इज नथिंग बट t। तो डिनोमिनेटर में मैं t पुट कर दूंगा और a/2 टू दी पावर x बन जाएगा 80। सो द एक्सप्रेशन विल बिकम साइन 80/t। अब देखो यहां पर जो x था वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा था, तो 1/2 टू दी पावर x जो है, तो देखो जैसे मतलब 2 टू दी पावर x जो है वो तो इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो 1/2 टू दी पावर x जो है वो जीरो को टेंड करेगा, दैट इज नथिंग बट t। तो इसलिए हम लिमिट में नाउ जो वेरिएबल है अब t है, तो इसलिए लिमिट में t को रिप्रेजेंट करेंगे और t स्टैंडिंग टू जीरो। अब देखो ये थोड़ा एक्सप्रेशन हमें सिमिलर दिख रहा है कि साइन 80/t। तो हमने पढ़ा था कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो अगर है हमारे पास साइन x/x तो उसकी लिमिट होती है 1। तो हम इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a साइन 80/80 लिमिट t टेंडिंग टू जीरो। अभी देखो साइन 80 डिवाइडेड बाय 80 को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो उसकी लिमिट टेंड करेगी 1 को। सो फाइनली हम हमारा आंसर होगा a मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये a तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा लिमिट के। सो फाइनल आंसर इज a। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो लिमिट x टेंडिंग टू a log ऑफ 2 माइनस x अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ x माइनस a। तो अभी इसमें अगर हम x टेंडिंग टू a पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा बन जाएगा log ऑफ 2 माइनस 1 दैट इज log ऑफ 1 विच इज 0, और cot x माइनस a अगर हम पुट करेंगे, मतलब x की जगह पर a पुट करेंगे तो दैट विल बी cot 0। तो देखो tan 0 तो होता है 0 और cot 0 क्या होगा 1/tan 0 दैट विल बी इंफिनिटी। तो ये एक्सप्रेशन हमारी बन जाएगी 0 मल्टीप्लाइड बाई इंफिनिटी। अब हमें या तो 0/0 में कन्वर्ट करना है या तो फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी कन्वर्ट करने के लिए हमें ये लॉग के टर्म को नीचे ले जाना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि log 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 1/log 2 माइनस एक्स अपॉन ए। तो उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन कॉट को हम इजीली डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं और उसको tan x माइनस ए लिख सकते हैं। तो इसलिए यहां पर देख सकते हो आप log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाई tan x माइनस ए, इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया एंड दिस इज 0/0 फॉर्म, क्योंकि cot x माइनस ए जो था वो इंफिनिटी था न्यूमरेटर में, अब डिनोमिनेटर में tan x माइनस ए है जो कि 0 होता है। नाउ हम 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लॉग का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो होगा 1 वॉट एवर एक्सप्रेशन इज देयर इनसाइड, सो 1/2 माइनस एक्स अपॉन ए, और फिर हम अंदर के एक्सप्रेशन को भी डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। सो अंदर के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा और माइनस एक्स अपॉन का डिफरेंशिएशन होगा -1/a, एंड देन tan x माइनस ए को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो tan x का डिफरेंशिएशन हमने पहले ही पढ़ा था, sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x माइनस ए लिख दिया मैंने, और फिर अंदर के टर्म को भी डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल x माइनस ए। तो x माइनस ए का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लिमिट x टेंडिंग टू है a है, तो अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो sec स्क्वायर x माइनस ए हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस ए दैट इज sec स्क्वायर 0 विच इज 1, क्योंकि cos 0 1 होता है तो sec क्या होता है 1/cos, तो वो भी 1 होगा।
नाउ 1/2 माइनस एक्स माइनस ए क्या होगा, 2 माइनस 1/2 माइनस एक्स अपॉन ए, सो 1/2 माइनस ए अपॉन ए दैट इज 2 माइनस 1, यानी कि ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा और फाइनली हमारे पास बचेगा माइनस 1 अपॉन ए, सो माइनस 1 अपॉन ए इज अवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, तो ये पूछा गया है जीटीयू के विंटर 2013 एग्जाम में, सो यू कैन कीप दिस इन माइंड। तो प्रॉब्लम है, हमें प्रूव करना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, इसकी लिमिट होगी लॉग ए। अब इसमें x की वैल्यू इन्फिनिटी हम पुट करें तो a टू द पावर 0 होगा, दैट इज 1 माइनस 1, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी फॉर्म है हमारे पास। तो अभी हम या तो फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं या सेकेंड टर्म को। अब देखो फर्स्ट टर्म को हम नहीं ले जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस 1, तो जिसका डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट होगा करना, तो इसलिए हम सिंपली सेकेंड टर्म को ले जाएंगे एज 1 अपॉन एक्स इन डिनोमिनेटर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है। तो फाइनली हमारे पास हो गया एक्सप्रेशन ए टू पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो यहां पर भी पावर में 1 अपॉन एक्स है और डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स को हम टी एज्यूम कर देते हैं, तो लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी। अब x इंफिनिटी को जा रहा था तो 1 अपॉन एक्स यानी कि जो t है वो 0 को जाएगा, तो हम लिमिट भी रिप्लेस कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन होगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 a टू द पावर t माइनस 1 अपॉन t। अब ये देखो t टू द पावर 0 रखोगे तो 1 माइनस 1 न्यूमरेटर विल बिकम 0 एंड डिनोमिनेटर विल बी 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है, तो सिंपली हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तो a टू द पावर x का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, दैट इज a टू द पावर x log a, तो a टू पावर t का हम डिफरेंशिएशन करेंगे a टू पावर t log a, और न्यूमरेटर में जो माइनस 1 है उसका तो 0 होगा डिफरेंशिएशन, तो वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, एंड डिवाइडेड बाय t का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 1 ही होगा। तो t को आप जब 0 रखोगे तो a टू द पावर t दैट इज a टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और log a तो कांस्टेंट है तो वो तो लिमिट के बाहर आ जाएगा, सो फाइनल आंसर विल बी log a।